हेलो दोस्तों, VFX मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा एक नया नोड के बारे में। और ये जो नोड है ये भी PXF फैमिली का है और इस नोड का नाम है PFX फिलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये नोड जो है ऑलरेडी न्यूक में ले चुका हूँ और इसको पहले मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा इनपुट से। तो इससे पहले एक चीज़ देखना है हमें, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है हमें। तो इन तीनों में से हमें ये तो इमेज में हम लोग कनेक्ट करना है। तो ये इमेज में मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दो ऑप्शन आता है, एक है होल मास्क और दूसरा है मास्क। ये जो मास्क ऑप्शन है इसके बारे में एकदम लास्ट में बता दूंगा। ये जो होल मास्क है इसके साथ हमें एक रोटो कनेक्ट करना है अभी। तो मैंने रोटो कनेक्ट कर लिया। और ये PXF फिलर जो है नोड, तो ये काम कैसे करता है सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, कोई भी रोटो जो शेप लूंगा मैं, तो उसके अंदर जो भी पिक्सल रहेगा उसको ये फील कर देता है। आसपास से सोर्स लेके वो जितने भी पिक्सल है उसको फील कर देता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शंस का विंडो हमें दिखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक है W और एक है H। W में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1 और H में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10। तो ये विथ और ये हाइट है। तो उसके बाद आता है दूसरा एक ऑप्शन। उसमें हमें क्या करना है, इसका जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10, तो इसमें हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 ही रखना है अभी के लिए। और उसके बाद आता है एंगल। उसके बाद हमें क्या करना है, एक रोटो शेप ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एच में 10 है, वर्टिकल ये वर्टिकल में पुल कर लेता है। तो हमें अभी क्या करना है, W में यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू डालना है और H में यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि 5। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से इसको हमें यूज़ करना है। तो उसका पहले देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये काफ़ी हद तक ये वायर रिमूव हो चुका है, राइट। लेकिन इस नोड का काफ़ी सारा लिमिटेशन है। अगर ये टेक्सचर वाला शॉट है तो हमें बहुत ही ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेक्सचर बहुत ही ख़राब कर देगा। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वायर हटाना है। यहाँ पे एक छोटा वायर दिख रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे कुछ लाइंस भी ऐसे दिख रहे हैं, दिखने के लिए मिल रहा है हमें। तो ये लाइन मैच होता है कि नहीं पहले ये देखते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। तो ऐसा जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो लाइन है वो हम लोग का अच्छी तरह से मैच हो जाए। और अगर मान लीजिए ये लाइन अभी मैच नहीं हो रहा है, सॉरी, लाइन मैच नहीं हो रहा है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल बहुत ही काम आता है। तो ये एंगल एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एक जगह जाते हैं, यहाँ पे हम लोग हटाने के लिए ट्राई करते हैं रोप को। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग रोटो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल ये खराब हो चुका है, राइट। तो हमें इसको कैसे ठीक करना है, सबसे पहले हम लोग को वैल्यू इसमें ज़ीरो डालना है, क्योंकि हम लोग को वर्टिकल कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए हमें। कहाँ पे चाहिए, हॉरिजेंटल वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम लोग 3 या 4 या कुछ भी डाल देंगे जो वैल्यू आपको चाहिए।
उसके बाद अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर रोटो फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा करता हूँ, ये लाइन जो है, ये लाइन अभी मैच नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे लाइन मैच नहीं हो रहा है, तो ये लाइन मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है, ये एंगल में हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये मैं मूव करता हूँ, ये अपने आप ये जो एंगल है ये मैच हो जाता है ये। और ऊपर आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा वाइट हो रहा है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो है तो उसको हमें थोड़ा सा कम जैसे ही करेंगे ये फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हमें ये यूज़ करना है इसको, ये नोट को, और काफ़ी अच्छा आउटपुट ये देता है। लेकिन इसका बहुत सारा लिमिटेशन है, जैसे कि अगर मान लीजिए काफ़ी टेक्सचर वाला एक पार्ट है, तो उसमें यूज़ करने के लिए आपको शायद ये बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करने के लिए मिल सकता है। और कोई भी कैरेक्टर अगर बहुत ही पास है, आप सोच रहे होंगे कि ये वायर हम रिमूव कर देते हैं यही नोट लगा के, तो कभी कभी ये सही आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साइड में आपको दूसरा एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका जो ब्लैक पिक्सल है वो पुल कर सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू तो कम है, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये साइड में जो ब्लैक कलर का कैरेक्टर है, तो उसका बॉडी का जो टेक्सचर है वो भी पुल कर रहा है। तो इसके लिए इस नोड का काफ़ी सारा लिमिटेशन है। जहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस है और आपको फटाफट एक क्लीन प्लेट बनाना है, या कुछ फ्रेम के लिए आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट या वायर हटाना है, तब ये यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो फॉर एग्जांपल फेस में कुछ मार्कर वगैरह है, तो इसके लिए भी ये नोट जो है ट्राई कर सकते हो आप। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा मास्क का यूज़ क्या है। तो इस फॉर एन एग्जांपल आपका रोटो इतना बड़ा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही छोटा एरिया में इसको इफेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोटो ड्रॉ करेंगे एक्स्ट्रा, और इसको हमें मास्क से कनेक्ट करना है, और एक दूसरा एक नोट डालेंगे, रोटो डालेंगे यहाँ पे। तो देखा आपने, जितना मैंने रोटो किया है तो इतना ही रोटो में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो मेरा रोटो तो इतना बड़ा है, लेकिन ये मास्क के थ्रू मैं सिर्फ इतना पार्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मास्क का वही काम है। तो इसमें दूसरा एक ऑप्शन है ये वाला, इंटरेक्शंस। तो इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें ये क्या करता है, तो ये इसका वैल्यू जैसे आप बढ़ाओगे, इसका 20 कर देते हैं, तो 20 में क्या करेगा, ये ब्लेंड सही से करेगा। इसका वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाओगे ये ब्लेंडिंग बहुत बढ़िया करता है। लेकिन अगर मान लीजिए साइड में कैरेक्टर है, अगेन इसका वैल्यू आपको कम रखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 रहता है, और इसको आपको कम करना पड़ेगा। ये जो है सिर्फ ब्लेंडिंग पर्पज के लिए है। तो यही था। और लास्ट में एक ऑप्शन है मिक्स। तो मिक्स में तो आप जितना कम ज़्यादा करोगे उतना ही ये ऑपेसिटी जैसा काम करता है। तो ये मिक्सिंग दिखाएगा आपको कि कितना मिक्स करना है आपको। तो मिक्स में यूजुअली हम लोग वैल्यू चेंज नहीं करते। अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, नहीं तो रोटो शेप में भी जाके रोटो का ओपेसिटी जो है उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।